जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले। हमारे रजनीश सर पिछले सभा में बोल रहे थे पिताजी के बारे में, उन्होंने खेत में मेहनत मजदूरी भी की है, हल भी चलाया है, लेकिन आज इस मुकाम पे है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। विरासत में तो सबको सब चीज मिल ही जाती है, लेकिन बिना विरासत के अगर कोई इतना बड़ा अस्तित्व कायम करता है पूरे देश भर में, ये बहुत बड़ी बात है। आइए, बड़ा ही सुंदर भजन है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर से समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर से समाए। ये सत्य नियम यही धरा का है, सत्य नियम यही धरा का। एक और लगे हैं, एक जगह लगे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने इस संसार में मुझे भेजा कि जाओ तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है। अब आप चाहे राष्ट्रपति क्यों न बन जाए, जैसे एक चपरासी के आने का दिन निश्चित है, वैसे राष्ट्रपति के भी आने का दिन निश्चित है। इसीलिए बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मनुष्य को कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बहुत कुछ करने लगे। सर, हमारा जो ये गीत वायरल हुआ, आपके यहाँ से गए तो उस समय ताज़ा ताज़ा वायरल हुआ था, और वायरल करने का जो नतीजा ये हुआ कि इतना ज़्यादा प्रोग्राम होने लगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान में इतना प्रोग्राम किसी का नहीं होता है, अभी भी बहुत प्रोग्राम हुआ, और इसका नतीजा हुआ कि कुछ पैसे कमाए। हमने देखा कि बहुत सारे गायक वायरल होते हैं तो मोटा मोटा सोने का चैन पहन लेता है, एकदम मोटी मोटी अंगूठी पहन लेता है वो। हमने भी खरीद लिया, आपने देखा होगा कभी, पूरा एकदम सोने का चैन हाथ में, पूरा ब्रेसलेट मोटा मोटा, बहुत सोना पहनने लगा, बहुत आडंबर में जीने लगा। हाल फिलहाल पिछले वर्ष मुझे लगा कि ये चीज जो है हम जैसे कलाकारों को शोभा नहीं देता, ये घमंड का परिचय है। अपने मन में अनुभूति आई, हमको लगा कि हम तो अलग हैं उन सबसे, क्योंकि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ सर, जिसने कभी जीवन में मांस, मछली, दारू, मुर्गा, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस का सेवन नहीं किया। और हमारी पूरी टीम वैष्णव है। हमारी टीम में जितने लोग हैं, ये तो है कि हमारे साथ जो दो बालक आए हैं वो भी वैष्णव है, सभी हम लोग जन्म से वैष्णव है। कोई मैंने कहा कि भगवान ने तो मुझे अलग बनाया है, तो फिर दूसरे की तरह मैं ये मोटा मोटा
चैन लगा के खुद ही अपने गले में क्यों, तो मैंने उसको खोल लिया। अभी ये बाबा ने गिफ्ट किया है ये अभी, तो उन्होंने कहा कि ये पहनो। तो ये जो है घमंड का परिचय है। जीवन में थोड़ा सा किसी को आता है तो एकदम ऐसा करने लगते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर मुझे कुछ कहा गया, जैसे अभी मैं आया तो मैं तुम्हारे बारे में बोल रही थी, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद एक ही चीज़ है, ये नहीं कहे लोग कि धीरज जी बहुत अच्छा गाते हैं, धीरज जी का बात बहुत अच्छा है, धीरज जी बहुत पैसा कमा रहे हैं, धीरज जी विदेश जा रहे हैं, धीरज जी ये करते हैं। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि मैं जहाँ जाऊँ, जैसे मैम कह रही थी कि धीरज जी बहुत सरल व्यवहार के धनी हैं, ये सिर्फ कहते रहे लोग तो मेरा सबसे बड़ा उपकार उनका मेरे ऊपर होता रहेगा। सरलता मेरा परिचय है और जीवन में ये बहुत जरूरी है। और ये तो सरस्वती का संस्थान है, यहाँ पर तो यही सिखाया जाता है कि जितना सरल आप रहेंगे, जितना झुकेंगे उतना उठेंगे। तो कहना चाहूँगा, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने बोले भैया पर, जो भेजने बोले भैया पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो धान की बालियों में समाए मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग के खिला लगे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। और आपसे जब 2-3 दिन पहले से बात हुई थी, आप जरूर सबको बताइएगा आप कैसे शख्सियत है। आपने जब फोन किया तो क्या मैंने कोई पैसा तय किया? नहीं किया। हम लोग जाते हैं तो थोड़ा बात करके जाते हैं, लेकिन आपसे इतना स्नेह मुझे बस इंतजार करता है कि सर के संस्थान के लिए मुझे कॉल आए, हम चल इतना स्नेह है आपसे करता है। लेकिन ना ही आपने पूछा, नहीं मैंने बताया, मैंने कहा मैं तो एकदम सेवा करने जा रहा हूँ। कलाकार को भी पूछ लीजिए, मैंने कहा सेवा में जाना है और सब तैयार है। तो ये आपसे स्नेह है। तो एक गजल की 2 लाइन में आपके लिए कहना चाहता हूँ, स्पेशल आपके लिए। मेरे हस्ती के समान
आप सभी थोड़ा सा खामोश हैं। आपके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप लोग साथ दीजिएगा इस गीत में, पक्का? आप खड़े हो गए, पीछे गीत नहीं है। मेरा दिल के पुकार है, एक बार गा दीजिए मेरे लिए प्लीज सभी कोई। मेरा दिल के पुकार है, मेरे रंग के सहारे। देखिए इतना वायरल हुआ था ये गीत, तो आप लोग सिर्फ देखिए नहीं, एकदम जोश में आप लोगों को रखना है, पढ़ाई करना है। एक बार सभी कोई। मेरा दिल के पुकार है, मेरे रंग के सहारे, भीगा भीगा है समा ऐसे बिखर बिखर। एक बार मेरी मेरी गाने के साथ दोनों हाथों से सभी को। मेरा दिल के पुकार है, आजा मेरे रंग के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा ऐसे बिखर बिखर, भीगा भीगा है समा ऐसे बिखर बिखर। मेरा दिल के पुकार है, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिस गंदगी फिजा का वो बगार तूने दी है। और ये लाइन मैं इसलिए गा रहा हूँ, हम जैसे गायक को अगर आप जैसे श्रोता मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ मिल जाता है कि नहीं? बस अच्छे ऑडियंस मिल जाए। अब देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं प्रोग्राम में, मैंने अभी भी कहा और अपने बात पे कायम हूँ, आप सोशल मीडिया खोल के देखिएगा, आपको दिखेगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोग्राम मेरा होता है, बहुत होता है। और इसी सादगी के साथ कोई काम धाम नहीं, किसी तरह का कोई जरूर चीज हमारे मंच में नहीं है, एकदम सुंदर साफ सुथरा संगीत फिर भी लोग बुलाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिस गंदगी फिजा का वो बगार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है, मेरे हाल पर हुई है, तेरी खास मेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझसे, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी को खुद हम लगा रहे हैं। वो सृष्टि वो जिसको भूले, वही सृष्टि चला रही, वही सृष्टि चला रही, वही सृष्टि चला रही। हेलो, अरे आप